तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ना कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज हम इसी डिप्लोमैटिक घटना की एक एक परत को खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये पूरी दिलचस्प कहानी है क्या, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे दमदार लाइन से होती है जो पूरा माहौल सेट कर देती है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र की वो बड़ी सी सभा और एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है और सिर्फ भारत की आवाज गूंज रही होती है। तो आखिर ये टकराव था किस बात पर? असल में ये सब शुरू हुआ कश्मीर के मुद्दे को लेकर। एक ऐसा मुद्दा जिसे एक बार फिर जानबूझकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उछाला गया। अब देखिए, भारत के लिए ये चुनौती और बड़ी तब हो गई जब तुर्की ने OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। सऊदी अरब ने भी, आप कह सकते हैं, इशारों इशारों में तुर्की को सपोर्ट कर दिया। इससे भारत पर दबाव और बढ़ गया। लेकिन जब भारत पर इस तरह से दबाव डाला गया तो उसने किया क्या? यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो भारत के नए कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सोर्सेस बताते हैं कि ये कोई दबी छुपी हल्की फुल्की प्रतिक्रिया नहीं थी। नहीं, इस बार का भारत बिल्कुल अलग था, एकदम तैयार, एक ऐसी भाषा में जवाब देने के लिए जो सीधी हो, साफ हो और दमदार हो। और फिर आया वो मोमेंट। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी बाजी ही पलट दी। ये उन देशों के लिए एक करारा जवाब था जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक पल के लिए तो जैसे पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तो इस तीखे जवाब के साथ ही भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था। कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी देश को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ इस डिप्लोमैटिक जीत पर ही खत्म नहीं होती। इसका असर कहीं और भी महसूस किया जा रहा था। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के गलियारों में, जहां सुधार की मांग और तेज हो रही थी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? खुद UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ये माना कि दुनिया अब 1945 में अटकी नहीं रह सकती। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज की हकीकत ये है कि भारत जैसे देशों को सुरक्षा परिषद में परमानेंट जगह मिलनी ही चाहिए। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसको जमीन पर ठोस समर्थन भी मिल रहा है। सोर्स के मुताबिक दुनिया के कम से कम 12 देश खुलकर सामने आ चुके हैं और भारत की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। सुनिए, सपोर्ट करने वालों की लिस्ट में फ्रांस, जापान और ब्राजील जैसी बड़ी ग्लोबल पावर शामिल हैं। साथ ही UAE और कई अफ्रीकी देशों का सपोर्ट ये दिखाता है कि भारत की दावेदारी को दुनिया के हर कोने से आवाज मिल रही है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, ये सिर्फ संयुक्त राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में जो स्ट्रैटेजिक इक्वेशन बदल रहे हैं उसकी तरफ भी इशारा करता है। ठीक इसी समय एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वो है भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियां। सोर्स के अनुसार दोनों देशों के बीच ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इतनी मजबूत हो रही है कि ये ग्लोबल इक्वेशंस को एक नया आकार दे सकती है। और इसका अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप के संभावित भारत दौरे की चर्चा से भी लगता है। तो आखिर में सोर्स इस पूरी घटना को किस नज़र से देखता है? वो इसे कहते हैं नए भारत का डिप्लोमैटिक पंच। एक ऐसा पंच जो न सिर्फ पावरफुल था बल्कि निडर, स्ट्रेटेजिक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि अब भारत दुनिया को एक नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस नए आत्मविश्वास से भरे भारत को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो परमानेंट सीट और वीटो पावर मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स को तय करेगा।